उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा प्रोजेस्टेरोन जेल, जो कि पेशेंट को काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो जेल कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आईवीएफ सक्सेस करने के लिए Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हाय, मेरा नाम सीमा शहरावत है। मैं इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल वसंत कुंज में एज ए नर्सिंग स्टाफ वर्किंग हूँ। तो हर एक पेशेंट का सपना होता है कि उसका आईवीएफ सक्सेस हो जाए, पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमारी लास्ट स्टेज होती है आईवीएफ की। तो आईवीएफ सक्सेस करने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 दिन के बाद हम बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए होता है। पर इसके लिए हम कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं, पर जब जो ये 14 दिन होते हैं वो पेशेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उनसे पेशेंट इमोशनली उनसे जुड़ जाता है और पेशेंट को एक होप हो जाती है कि उसका आईवीएफ सक्सेस हो जाए। पर आईवीएफ सक्सेस करने के लिए हम कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जो कि जेल फॉर्म में भी होती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी होती हैं। पर जब जो कुछ हार्मोनल जेल यूज हम करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा प्रोजेस्टेरोन जेल, जो कि पेशेंट को काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो जेल कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि ये जेल आपको कैसे अप्लाई करना है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसके प्रिकॉशन क्या क्या आपको लेने रहते हैं। तो आज हम इस चीज़ के लिए आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जेल हमें यूज़ कैसे करना है। वैसे तो ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, पर इंजेक्शन काफ़ी पेनफुल होते हैं इसके, तो इसीलिए हम ट्रांसफ़र के बाद इसको एक जेल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको वॉशरूम जाना है, आपको यूरिन पास करना है, उसके बाद आपको अच्छे से क्लीन करना है नीचे से, फिर आपको एक सूती कपड़े से पोंछना है और फिर आपको अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे फाड़ेंगे और इसमें से इस टाइप का एक जेल निकलेगा। तो अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसकी जो ये टिप है इसका बहुत ध्यान रखना है। पहले आपको ये रिमूव करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपकी रिमूव होनी चाहिए। रिमूव होने के बाद इसमें इतना ही जेल होता है, अगर आपका ये इतना भी अगर वेजिनली इंसर्ट होता है तो काफ़ी है हमारे लिए। और फिर उसके बाद इसको पीछे से पुश करना है, दवाई सारी अंदर चली जाएगी। आपको बहुत धीमे से इसको बाहर निकालना है और इसको आपको फेंक देना है। एक टाइम पे एक ही जेल यूज़ होता है। उसके बाद इसको फेंकने के बाद आप 20 मिनट के लिए लेट जाओगे, फिर उसके बाद आप उठोगे और 25 से 30 मिनट के लिए वॉक करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये लगाने के बाद आपको सोना नहीं है, सोते टाइम आपको यूज़ करने से पहले एक बार 20 से 25 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करना है, क्योंकि जो ये जेल है फिर ये अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसके सबसे मेन है कि आपको इसके फिर प्रिकॉशन क्या रखने हैं। अब हम इसके प्रिकॉशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये जेल है इसकी ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ये टिप है ये आपकी निकलनी चाहिए। अगर गलती से ये अगर अंदर रह गई तो ये इन्फेक्शन कर देती है, क्योंकि कई बार पेशेंट भूल जाता है इसको निकालना और वो वेजिनली डायरेक्ट इंसर्ट कर देता है, तो जिससे ये जब ये पुश करते हैं तो ये जो कैप है वो अंदर ही रह जाती है, जिससे कि एक तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, प्लस आपका जो दूसरा जेल है वो अंदर नहीं जाएगा। इससे पेशेंट को कई बार पेन भी होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना कि कैप आपकी रिमूव होनी चाहिए। आप जब भी ये जेल यूज़ करोगे तो ये एक बार चेक कर लेना कि आपकी ये कैप बाहर ही है। ठीक है, दूसरा प्रिकॉशन रहता है कि हमें इसके बाद लेटना नहीं है, वॉक जरूर करना है। चाहे आप करो 20 से 25 मिनट, पर करना जरूर है, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करोगे तो इसके जो कंपाउंड है वो आपके ब्रेक नहीं होंगे, जिससे जेल आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जेल का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन कि जब ये जेल आप यूज़ करोगे तो आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट जेल यूज़ करोगे तो आपको ये पहले वॉशरूम जाके नीचे से आपको एक बार क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि आपके वेजिनली में हल्की सी फिंगर इंसर्ट करके आप पहले वाला जेल आप बाहर निकालोगे, क्योंकि अगर आप जेल वो बाहर नहीं निकालोगे, जो पड़ा पड़ा अंदर रह जाता है, तो उसकी एक लेयर बन जाती है, जिससे आपका अगला जो जेल है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक लेयर बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या साइड इफेक्ट इसके लग सकते हैं बाद में। अब कई बार पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि उनको ब्राउनिश कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लैकिश डिस्चार्ज हो रहा है या वाइटी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेल जो हम ये यूज़ करते हैं ये अपना काम तो 20 से 25 मिनट में कर देता है, पर उसके बाद जो जेल पड़ा रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, तो उसी में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्राउनिश और ब्लैक कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो कई बार क्या होता है कि जेल हमारा जो 3-4 दिन अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाता है, पेशेंट अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, तो वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है, तो जिससे कि वो निकलता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड थैंक यू सीमा। जेल को लेके एज ए डॉक्टर पेशेंट के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, स्पेशली उसको अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और जब डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं उससे इसको नुकसान ना हो जाए। और इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थैंक यू।
अगर आपके भी कोई सवाल है कि जेल को लेके कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.